भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही। हम सबको आज का यह दिव्य दिन जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को ईश्वरीय प्रारब्ध अनुसार अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 माघ मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि 12:29 तक है। उसके बाद अचला सप्तमी लग जाती। आज है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, दोपहर 2:15 तक है। उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाता है। आज शनिवार है, शनि देव की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ वसंत ऋतु चल रही। रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री 12 बजे का और दिन का दोपहर का 12 बजे का अधिकतम तापमान 14 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2026
24 जनवरी, 24 जनवरी 2026, सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर। श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी, औजबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन, कविलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 4 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक और शास्त्रीय वैदिक परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवा। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 पर विवेक विचार किया है, जिसमें भगवान कहते हैं कि वह परमार्थ के लिए उसे परमार्थ साधना कैसे करे, उस परमार्थ तत्व की खोज खोज यानी संशोधन करने की विधि बता रहे हैं कि कैसे उस परमात्मा की ओर संशोधन करें। ये श्लोक जो है चौथा,
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो जब असंग शस्त्र से संसार से उपराम होकर बाद में, यानी सारी मोह माया छोड़कर, उसके पश्चात ततः उस परमात्मा के परम पद परिमार्गित संशोधन करें। यदि उसे खोज कर लेते हैं, जान लेते हैं, उस परमात्मा स्वरूप में स्थिति बना लेते हैं, तो फिर इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, संसारी पने से मुक्त हो जाते, संसारी बंधन से मुक्त हो जाते। जिस परमात्मा से ये सारा संसार फैला हुआ है, संपूर्ण संसार, तो संसार की प्रवृत्ति प्रसृता प्रसृत हो रही है, फैल रही है, तो विस्तार को प्राप्त हो रही है। उस आदि परमेश्वर पुरुष परमात्मा के मैं शरण हूं, यानी उसके समर्पण निष्काम होकर दृढ़ निश्चय पूर्वक परमार्थ की आराधना करे, परमार्थ करे। सकाम कर्म करने वाला परमार्थ नहीं कर सकता, तो निष्काम समर्पण ईश्वर को होगा तभी परमार्थ प्रारंभ होगा। वही कह रहे भगवान, उस परमात्मा को जाने, एव कहा ना, तमेव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, क्योंकि उस परमात्मा से ये सारा संसार फैला हुआ है। इस संसार में जो संसारी दृष्टि है, उस संसारी दृष्टि को हटाकर उस परमात्मा की निष्काम शरण ले, क्योंकि संसार की उत्पत्ति स्थिति लय के पूर्व केवल परमात्मा ही था। जैसे आभूषण की उत्पत्ति स्थिति लय के पूर्व केवल सुवर्ण तत्व था। अभी किसी अंगूठी को यदि आभूषण की मोह माया से मुक्त होना है, तो सोने की अंगूठी को सुवर्ण की समर्पण होना हो और फिर सुवर्ण तत्व की खोज करनी हो। पहले तो आभूषण की मोह माया से हटकर सुवर्ण तत्व की खोज करें। यदि आभूषण की मोह माया में है तो सुवर्ण की खोज नहीं हो सकती। ऐसे ही जब तक मनुष्य संसार की मोह माया में पड़ा हुआ है, तो वह उस परमात्मा की खोज नहीं कर सकता है। इसीलिए उसकी खोज करने के लिए उसकी शरण लेना आवश्यक। संसार की मोह माया वाली दृष्टि हटाकर केवल परमात्मा की निष्काम शरण ले, क्योंकि वो सारी सृष्टि का मूल आधार, व्यष्टि समष्टि सबका परमात्मा ही है। ये सारा जो संसार है मायामय,
भौतिक, अध्यात्म, दैव, देश, काल, विषय, सबका मूल कारण, मूल आधार परमात्मा। उस परमात्मा की प्रपद्ये कहा। प्रपद्ये यानी शरण लेना, निष्काम भाव से परमात्मा को समर्पित होना। यानी किसी भी देश, काल, विषय, जीव, जगत, देवी देवता की शरण ना होना, केवल परमात्मा की शरण में रहना। ज्यादातर मनुष्य संसार में जीव की शरण में ही जीवन पूरा कर। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा भाई, मेरी, तो जीव में ही उलझा रहे। तो वह जो है जीव, एक जीव दूसरे जीव की शरण में जीता है। उसको लगता है मेरा इसके बिना कोई जीवन है ही नहीं। पति को लगता है पत्नी के बिना मेरा जीवन नहीं है। पिता को लगता है पुत्र के बिना मेरा जीवन नहीं है। पुत्र को लगता है पिता के बिना। तो वो जीव जीव में इतने मोहित होते हैं कि परमात्मा की शरण नहीं ले पाते। तो जीव जीव में ही उलझा रहता है। फिर जीव जगत में भी उलझा रहे। ये जगत है, प्रकृति है, माया है, व्यष्टि समष्टि। तो संसार के मोटर गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, पावर, मेडल, प्राण, प्रतिष्ठा, मकान, दुकान, बस उसी को समर्पित जीता है। तो ज्यादातर मनुष्य इस प्रकार जीव और जगत को समर्पित जीवन पूरा कर देते हैं। परमात्मा का समर्पण तो होता है, और परमात्मा का समर्पण होता है किसके लिए? परमात्मा के लिए नहीं, ये जीव और जगत के लिए, कि मेरे जीव ठीक चले, मेरा जगत मुझे ठीक चले, लेकिन ईश्वर के लिए नहीं। तो वह जीव और जगत में ही ज्यादातर मनुष्य अपना जीवन खपा देते हैं। शरण उन्हीं की है। परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, परिवार, माँ, बहन, भाई, रिश्तेदार, पति, पत्नी, उसी में जीवन पूरा हो जाए। कुछ लोग जो है देवी देवताओं की आराधना उपासना में अपना जीवन पूरा कर देते। तो कोई सरस्वती उपासना में लग जाते, कोई लक्ष्मी उपासना वाले, कोई दुर्गा काली की उपासना, देवी देवता, कोई शनि देव, कोई सूर्य देव, कोई ग्राम देवता, कोई कुल देवता। तो इस प्रकार उनकी शरण में जीवन पूरा कर देते हैं। लेकिन ये जीव जगत देवी देवता की शरण छोड़कर उस परमात्मा की ही शरण लेना, और किसी जीव जगत देवी देवता की नहीं, केवल उस परमात्मा मात्र की शरणागति करता हूं। तमेव, एव शब्द है ना, केवल परमात्मा की ही शरण लेता हूं, समर्पण करता। तो ये जो प्रपद्ये, प्रपद्ये यानी शरणागति, समर्पण। लोग कहते कि नहीं, पहले तो मैं भगवान को समर्पित, बात पहले मैं अपने जीव जगत देवी देवता को समर्पित होकर उसे ठीक ठाक कर दूंगा, सबको सेटल कर दूंगा, जीव को जगत को दे, फिर मैं परमार्थ की शरण लूंगा। यार तो वो तो कभी होने वाला है ही नहीं। न जीव जीव को सेटल कर सकता है, न जीव जगत को सेट, न जीव देवी देवता, वो तो सब अपनी अपनी माया है। लेकिन उसे ऐसा भ्रम होता है कि ये सब मैं ठीक ठाक करके बाद में परमात्मा की शरण लूंगा।
वहीं वो मोहित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। और इसीलिए जन्म जन्मांतर भटकता रहता है, जीव में, जगत में, देवी देवताओं में, और परमार्थ होता ही नहीं। ऐसा ही होता है। इसलिए भगवान ने कहा ना, मनुष्याणाम सहस्त्र, हजारों लाखों मनुष्य में कोई परमार्थ की शरण लेकर परमार्थ करता है। क्योंकि इसी माया में पड़े हुए हैं ना, मोह माया, जीव जगत देवी देवता की माया बड़ी कठिन है पार होना। इस प्रकार कहीं तो ऐसा भी शास्त्रों में कहा है कि यदि आप परमात्मा की शरण लेते हैं, या तो परमात्मा आपको अपनी शरण लेते हैं। परमात्मा स्वयं प्रसन्न होकर आपको शरणागत करते हैं, तब वह अपना स्वरूप जैसा है वैसा प्रकट कर देते हैं। यानी परमात्मा प्रसन्न होता है तो स्वयं ही अपने स्वरूप को प्रकट कर देता। लेकिन वो प्रसन्न कब होगा? जब आप निष्काम अनन्य भक्ति करोगे तब। जब मनुष्य संपूर्ण जीव जगत देवी देवता की शरण छोड़कर एकमात्र परमात्मा की शरण लेता है, तो वह परमात्मा उसे अपना स्वरूप प्रकट कर देते। क्योंकि ये जो अज्ञान के कारण माया के द्वारा उसने जितनी उपाधियां धारण की है, जीव जगत देश काल विषय भौतिक अध्यात्म, ये सब नाम रूप गुण दोष व्यष्टि समष्टि उपाधियों को छोड़कर वह जैसा है वैसा स्वयं परमात्मा प्रकट होया। हालांकि इस सारी स्वरूप में, संसार के रूप में परमात्मा ही है, लेकिन जीवात्मा की दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। तो इस जीव जगत देवी देवता की मोह माया, हालांकि उसको धारण करने वाले परमात्मा ही है। जब मनुष्य ये सारी जितनी भी माया के द्वारा उपाधियां है जो परमात्मा ने ली है, जीव जगत देवी देवता काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव, इस सारी उपाधियों को जब तक मनुष्य स्वयं छोड़ता नहीं है या भगवान छुड़ाते नहीं, तो वह भगवान जैसे है वैसे प्रकट हो। परमात्मा अपने स्वरूप से ही प्रकट हो जाते हैं। यानी ये जो संसार देश काल विषय मोह माया जो है, वह माया उपाधि से उस रूप में दिखता है। भगवान अपनी मायामय उपाधि को हटा लेता है, जीवात्मा स्वयं अपने साधन से मायामय उपाधि को हटा लेता, तो वह है ही परमात्मा। वो स्वयं ऐसे है वैसे प्रकट है। तो उसे किसी उपाधि की आवश्यकता नहीं। जैसे आप दृष्टांत ले लो ना, कि आभूषण में सुवर्ण केवल सुवर्ण रूप में प्रकट रहता, किंतु आभूषण के नाम रूप गुण दोष में वह सुवर्ण नहीं रहता है।
आभूषण के नाम रूप गुण दोष आभूषण के है, सुवर्ण के नहीं है। लेकिन मनुष्य जो है आभूषण के नाम रूप गुण दोषों में इतना मोहित रहता है कि सुवर्ण तत्व तक उसकी बुद्धि पहुंचती ही नहीं। किंतु आभूषण में सुवर्ण तो केवल सुवर्ण रूप में ही रहता है। ऐसे संसार में परमात्मा केवल परमात्मा रूप में ही रहते, माया रूप में नहीं रहते। लेकिन मनुष्य जो है मोह माया को परमात्मा का स्वरूप मान लेता है। माया कभी परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकता। जैसे रज्जू है, रज्जू कभी सर्प नहीं हो सकता। सर्प जो है वो भ्रम से ही प्रतीत होता है, अज्ञान से ही प्रतीत। रज्जु के अज्ञान से सर्प का भ्रम होता है, वैसे ही परमात्मा के अज्ञान से ही ये संसार का भ्रम खड़ा हो जाता है, जीव जगत देवी देवता। इसीलिए जो उपाधियां है, ये उपाधियों से रहित परमात्मा सर्वत्र उपलब्ध है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि उपाधि हटाना नहीं चाहती ना, वो उसी ब्रह्म में पड़ा हुआ है, इसीलिए परमात्मा को सर्वत्र देख नहीं पाता। वैसे परमात्मा सर्वत्र सदा सब में परिपूर्ण रूप में है। उसकी परिपूर्णता कभी अपूर्ण नहीं होता। माया अपूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है। अब मनुष्य जो है माया को पकड़ता है, परमात्मा को नहीं, इसलिए अपूर्ण ही रहता है। परमात्मा पूर्ण है ये कैसे पता चले हमको? भगवान ने कहा यतः, जो ये जीवात्मा है क्षेत्रज्ञ है, वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा का ही स्वरूप है। जिसको आप अंतर्यामी कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, क्षेत्रज्ञ। उस क्षेत्रज्ञ परमात्मा से ही प्रवृत्ति यानी संसार बना है, चल रहा है, देश काल विषय। क्षेत्रज्ञ परमात्मा नित्य उपस्थित है सबके अंदर, जिसको हम अंतर्यामी कहते हैं। और परमात्मा तभी त्रिगुणी माया से ये सब जो है उसी में फैला हुआ है, उससे अलग नहीं है। क्योंकि परमात्मा के माया फैल नहीं सकती। प्रसुत कहा ना, प्रसुता, सारा संसार उस परमात्मा से फैला हुआ है। जैसे आभूषण का सारा संसार सुवर्ण फैला हुआ है, सुवर्ण के बिना आभूषण का संसार नहीं हो सकता।
हरिओम। अच्छा, नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है, आपको आना है, आवाज आ रही है आपको? हम्म। हाँ स्वामी जी, आ रही है। तो वह परमात्मा जो है, वही इस संसार में सर्वत्र फैला है। परमात्मा को ढकने वाला, जो आवरण करने वाला है, वह अज्ञान है। अज्ञान से ही संसार वृक्ष फैला हुआ है। क्योंकि हमारा जो ये संसार है, स्थूल शरीर है, जीव जगत देवी देवता से ही होता है। अब आप देखो, भौतिक शरीर से ये संसार बढ़ता है। अब आपका शरीर है, शरीर की माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सारा का सारा भौतिक शरीर को लेकर है। भौतिक शरीर को लेकर ही धन है, परिवार है, पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, मकान है, दुकान है। भौतिक शरीर को लेकर ही सारी संपत्ति है, मेडल है। एक तो सारा संसार हमारा जो है, वो इस शरीर से ही बढ़ता है। तो हमारे अज्ञान आवरण ये जो तीनों शरीर है, अज्ञान से बढ़ते हैं। ये अज्ञानता है, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का आवरण मिटने के बाद ही हम उस परमात्मा से जुड़ सकते हैं। नहीं तो इस शरीर में और संसार में 24 तत्वों का शरीर है, और ये सारा भौतिक संसार पंच महाभूता, और उसी में मनुष्य मोहित रहता है। तो तीन आवरण है, जीव है, वो निरंतर को ढकते रहते, जिससे हमारा ये अज्ञान आवरण की ये जीव जगत देवी देवता सत्य है, वो हमारा है। तो उसी में हम प्रवृत्त रहते हैं। संसार में, संसार हालांकि परमात्मा से प्रवृत्त होता है, लेकिन मनुष्य अज्ञान से उस संसार में प्रवृत्त रहता है।
तो इसी में मनुष्य जो अज्ञान से जीव जगत ईश्वर की देवता भौतिक अध्यात्म संसार में प्रवृत्त हुआ और यह परमात्मा को ढक दिया आवरण। ये त्रिगुणी माया, उससे ये सारा संसार ये समष्टि फैला हुआ है। हालांकि फैला हुआ है मतलब केवल प्रतीत हो रहा है। जैसे सुवर्ण से सारे आभूषण का संसार फैला हुआ है। आभूषणों की उत्पत्ति स्थिति स्वर्ण में है। वहां वहां में स्वर्ण दृष्टि से देखा जाए तो न आभूषण है, न आभूषण की उत्पत्ति है, न स्थिति है, न लय है, न के नाम रूप है, न आभूषण के, केवल सुवर्ण तत्व ही है। लेकिन हमें सुवर्ण तत्व का अज्ञान होने से आभूषण में मोहित हो जाए। आभूषण के नाम रूप गुण दोषों से निरंतर वह सुवर्ण तत्व ढक जाता है। ऐसे ही ये सारे के जो जीव जगत देवी देवता नाम रूप गुण दोषों से वह परमात्मा ढक जाता, जैसे बादल से सूर्य ढक जाता। हालांकि सूर्य ढकने वाला नहीं, लेकिन बादल आ गए तो ढक जाता। तो उस परमात्मा से ही ये संसार की प्रवृत्ति कैसी है, फैली है। ये सारा उसी से फैला हो। जैसे सारे आभूषण है सुवर्ण से ही फैले हुए हैं। सुवर्ण ना हो तो कोई आभूषण का संसार नहीं हो सकता। सारे आभूषण का संसार सुवर्ण से ही फैला हुआ है। ऐसे ही ये संसार का जीव जगत देवी देवता अध्यात्म भौतिक दैवी सारा मायामय संसार उसी परमात्मा से फैला हुआ है। अच्छा, वो फैलाव कैसा है? तो कहते पुराणी यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। ये बड़ा आश्चर्य है कि ये जो भगवान की माया है वो हमेशा नए नए रूप में आती रहती। कभी संसार था ऐसा ही जैसे पहले भी था। तो वो सेव आपने बचपन में देखा था, केला देखा था, आलू, वही आज भी है। आपको लगता है अरे वाह, ये तो पुराना होता ही नहीं है। तो आलू, सब्जी, फल आते ही रहते हैं। तो मनुष्य उसका भोग करता ही रहता है। तो नई चीज आती है उसका भोग करता है।
और हमेशा नहीं दिखती। वो आज भी ऐसी नहीं है, भविष्य में भी ऐसी नहीं दिखेंगी। जैसे आप दृष्टांत लो कि जो छोटे छोटे शिशु होते हैं, बच्चे, तो एकदम नए चुपता है, वही मनुष्य को आकर्षित। कोई भी बच्चा ले लो, हमेशा नया ताजा फ्रेश, सबको आकर्षक, प्रिय लगता है। जब थे शिशु थे तो हम भी आकर्षक थे, प्रिय थे सबके। तो हमारे बाप दादा के हम लाडले थे, प्रिय, हमें हम प्रिय लगते हैं क्योंकि वो नए। कभी ऐसा नहीं होता कि 100 पीढ़ी हो गई तो अब बच्चे जो है वो पशु जैसे हो गए, या वह उसका भिन्न रूप हो गया, ऐसा नहीं हो। वो हमेशा नए नए ताजा फ्रेश आकर्षक भगवान देते हैं। तो इस समय जो नई पौधे को ले लो, घास को ले लो, नया दिखेगा जब उगती है। तो उसी प्रकार परमेश्वर की यह त्रिगुणी माया सृष्टि हमेशा नई नई उत्पन्न होती रहती है, इसीलिए उसमें जीव मोहित रहता है तो प्रतीति मात्र। यह प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, जिस परमेश्वर से ये नई नई संसार है, जिस परमात्मा माया करती है, उस परमात्मा, तमेव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ, शरण हूँ, प्रपद्ये समर्पित हूँ। जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् तस्मै नारायणाय समर्पयामि। जो भी काया से, मन से, वचन से, सब हम परमात्मा नारायण को समर्पित भाव से करते हैं। उसकी शरण हो और तब उसकी खोज संशोधन हो सकता है। जब तक उसकी शरण ना हो, उसकी खोज और संशोधन नहीं हो सकता। इसीलिए कहा ना कि भाई उसकी खोज करो, लेकिन कब खोज कर पाओ? जब उस परमात्मा को समर्पित होंगे, तब उसकी खोज होगी। तो इस प्रकार यह जो है संसार में मनुष्य को परमात्मा की माया मोहित करती रहती, और उस माया से वह मोहित होकर संसार में घूमता रहता है।
वास्तव में जब तक ये संसार की मोह माया में बुद्धि लगी हुई है, तक वह परमात्मा की संशोधन खोज नहीं हो पाती है। और जब आपने इस संसार से उपराम हो गए और भगवत स्वीकार किया कि भाई भगवान को समर्पित, जैसे ये भगवान कहे अमानित्व मदम्भित्व कह चुके हैं 13वें अध्याय में, कि ये सारे साधन होंगे, परमार्थ कर सकते हो। और वही अब भगवान जो है कहते हैं यहाँ भी कि उस परमात्मा की भली भांति खोज करने के लिए तत्पर हो जाए, क्योंकि यह परमेश्वर से संसार का जो वृक्ष माया का विस्तार फैला हुआ है कि जादूगरी है। जब तक आप जादू के खेल जादूगरी में उलझे रहोगे तो आपकी दृष्टि जादू पर नहीं जाएगी। इसीलिए कहा जादू तक पहुंचना है तो जादू खेल और जादूगरी से अपने मन बुद्धि को हटाना होगा और उस जादूगर की शरण लेनी होगी। तब जाके वह जादू से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो जादूगरी और जादू के खेल में ही संसार में ही उलझे रहते हैं, जन्म मरण चलता रहता है। संसार बंधन से छूटने का एक ही मात्र उपाय है। जैसे जादूगरी और जादूगर के खेल से छूटने का एकमात्र उपाय जादूगर की शरण ले। तो जमुना वो है जादूगर की शरण लेता है तो जादूगर जादू के खेल से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो जादू के खेल देखने, वो कभी जादूगरी और जादूगर मुक्त नहीं हो सकते जादू के खेल से। ये सारा संसार इसी प्रकार चलता है। तो इस तरह आज हमने इस श्लोक पर विचार किया। अब आगे जो है भगवान, उसे प्राप्त करने के लिए आपके पास क्या साधन होना चाहिए, वह परमेश्वर प्राप्ति का साधन और साधना बता रहे हैं कि ये साधन होंगे 5 साधन तो आप उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। 5 साधन कौन से हैं ये भगवान कह रहे संक्षेप में, जो भगवान ने पीछे भी कहा है, 12वें अध्याय में कहा है अमानित अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। फिर 13वें अध्याय में अमानित्व मदम्भित्वम कहा, 20 साधन का है, वही यहां संक्षेप में कह रहे 5 साधन। तो वो प्राप्त करने के लिए 5 साधन होना अनिवार्य है, आवश्यक है। शरणागति के लिए ये साधन साधना कहते हैं। इसे आज पढ़ेंगे, इस पर विचार तो कल करेंगे। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञै गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। ये 5 साधन जो है, जो अपने जीवन में लाते हैं, उस परमात्मा के पद को प्राप्त हो जाते, जान लेते। तो पहला है साधन निर्माण मोह, मान और मोह जिसका समाप्त हो गया है। जित संग दोषा, जिसकी ये संसार भौतिक अध्यात्म देव जीव जगत देवी देवता की आसक्ति रूपी दोष समाप्त हो गया, जिसकी बुद्धि निरंतर परमात्मा की साधना में लगी हुई अध्यात्म नित्या, और जो विनिवृत्त कामा, जो सारी भौतिक अध्यात्म देव कामना जिसकी समाप्त हो गई,
और जो सारे द्वंद्व, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि द्वंद्वों से विमुक्त हो गए हैं, ऐसे परमार्थी उस अविनाशी परमात्मा के प्रब्ध को गच्छन्ति, जान लेते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज भगवान ने उस परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए क्या योग्यता है, कैसे उसे जाना जाए, ये क्रम से बता रहे। पहले तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा के, फिर कहा अभी तत पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ते प्रसृता पुराणी। तो असंग शस्त्र, निष्काम शस्त्र के द्वारा उस परमात्मा का संशोधन करे, खोज करे, जाने कि जिस परमात्मा से ये सारा संसार फैला हुआ है उसकी शरण ले। और यदि वहां उस परमात्मा की शरण लेकर उसे प्राप्त कर लिया तो फिर संसार के सारे बंधनों से मुक्त परमात्मा में हो जाते। फिर वो जीव भाव में वापस लौट कर नहीं आते, परमात्मा स्वरूप हो जाते। जैसे नदी आप चलती 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 समुद्र में मिल जाती है, फिर वो समुद्र हो जाती है, फिर वापस वो नदी नहीं रहती। ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो परमात्मा में हो जाता है। जैसे आपके ऋषि मुनि सारे, वेद व्यास है, शंकराचार्य है, याज्ञवल्क्य है, बहुत सारे ऋषि मुनि है जो परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। उपस्थित साधकों में किसी को भी प्रश्न है वो अभी प्रश्नोत्तरी करे।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलिए उषा। स्वामी जी, ये पुरानी शब्द का अर्थ एक्चुअली क्या है? प्रस्तुता पुराणी। पुरानी यानी जो सनातन है, नित्य नूतन है, नवीन है। अच्छा, लिटरल मीनिंग ही है उसका ना, उसका। हाँ, अच्छा। ये ये पुरान मतलब पुराना नहीं है, नित्य नवा, नित्य हाँ नूतन, जिसलिए मैंने सब एग्जाम्पल दिया ना आपको। हाँ हाँ। ये सारे कि पेड़ में नए नए फल फूल सब नया नया आता ही रहता है। पुरानी, पुराण का मतलब होता है नि- पहले भी जब कभी संसार था वो नया था, ऐसा ही आज भी नया का नया ही बाजार में आता रहता है। सब्जी मंडी चले जाओ, बाजार चले जाओ, मैटरनिटी होम चले जाओ, तो वो नया का नया ही रहता। इसी को कहते हैं नित्य नूतन, पुराना नहीं होता। जिसे हम सनातन भी कहते, नूतन कहते हैं। पुरानी का मतलब पुरातन लिटरल मीनिंग होता है वो नहीं, कई लोग उसको अल्टा पुराना, पुरातन, पुराना नहीं, नित्य नया 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 होता ही रहता। यानी संसार की प्रवृत्ति, तभी तो लोग उसमें आकर्षित हो गए ना। यदि सारा संसार बूढ़ा हो गया, नष्ट हो गया, पुराना हो गया, तो लोग कहाँ से उसमें प्रवृत्त होंगे? मोहित हाँ हाँ। करने वाली चीज नहीं है ना, पुरानी चीज मोहित नहीं करती। सनातन है करके उसमें प्रवृत्त होना है ना, ऐसे। हाँ, वो नई नई चीज है तो उसमें प्रवृत्त होते हैं। माया, ये माया है अज्ञान से। हालांकि ये नया संसार माया में है, उसमें से उपराम होकर परमात्मा में प्रवृत्त होना। क्योंकि ये तो परमात्मा की नई नई माया आती है, उसमें आप उलझे रहोगे तो आप परमार्थ नहीं कर पाओगे। तो यह संसार वृक्ष इसीलिए का यत पुराणी प्रवृत्ति प्रसृता, जिस परमेश्वर से ये संसार नित्य नूतन नया 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 चलता ही रहता है, तो फैला हुआ विस्तार को प्राप्त हुआ है, फैला हुआ। और उसी से सभी जीव मोहित होते हैं, समझते हैं कि अरे तो ये जो बेटा है, बेटे से पोता है, तो वो तो माया है भाई। आप वहां परमात्मा की खोज कर रहे हो कि पोते पोते की खोज कर रहे हैं? वो तो आता रहेगा, और आप उसी में मोहित रहोगे तो परमात्मा से वंचित हो जाओ। तो संसार से हटकर हमें परमात्मा की शरण लेनी। हाँ, ये जो नया नया संसार, जीव जगत, देवी हाँ। देवता है, इस मोह माया से हटकर परमात्मा की शरण ली जाए। जब तक मोह माया में रहकर परमात्मा की शरण कैसे ले सकते? हम्म। जीव जगत देवी देवता, वो तो नई नई चीज आती ही रहती, जीव में है, जगत में है, देव, तो उसमें मनुष्य मोहित रहता है। तो परमात्मा की शरण कैसे लेंगे? इसलिए कहा कि इस मोह माया से हटकर परमात्मा की शरण ले, और फिर उसकी खोज करे। शरण लेने के बाद ही खोज होगी ना, संशोधन होगा। हाँ समझ में आया? जी जी, धन्यवाद। ओम, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है अजय रत्न पारखी, आनंद नार्वेकर, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीना चितलिया, दिनेश पटेल, दिव्या लाड, दिव्या पटेल, हेमा कोटक, लायुषी पटेल, लीलावती बड़ेकर, मैत्री पटेल, मीरा उच्छिल, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राजेश मोलकर, रमेश पाटिल, रेशा रथ, रिची पटेल, रूपेश पाटिल, सोनम पवार, सुनील ठाकुर, तन्वी लाड, उर्वशी पटेल, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और राय बहादुर कपूर। कितने साधक आज उपस्थित हैं। कुछ साधक वहां यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं,
सभी का आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण नारायण स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय महाराज जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। अश्विनी आज का सत्संग पूरा करें। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।